नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। लोकसभा चुनाव में अभी 3-4 महीने का वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सियासत का पारा हाई है। कयासों के बाजार में एक बात उठी, बीजेपी लोकसभा चुनाव में विधायकों को टिकट दे सकती है। यह कयासों के बाजार में उठी बात, लेकिन इसके बाद कांग्रेस लगातार बयान देने लगी। ये बयान क्या कहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में कुछ नया होने वाला है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वरिष्ठ नेताओं के उन्होंने मंत्रिमंडल में उपेक्षा की, सारे के सारे बगावत के मूड में दिख रहे हैं। ये बात हो रही है चुनाव की, उस चुनाव की जिसमें अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन माहौल अभी से गरमाना शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कौन मुश्किल में आ जाएगा और कौन नहीं, इस पर बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। और बयानबाजी कर रही हैं वो पार्टियां जो विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गई। बात हो रही है कांग्रेस की। शायद कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठेगी, लेकिन जनता को तो कुछ और पसंद था। बीजेपी ने दांव खेला और बाजी हाथ लग गई। अब एक बार फिर से सियासत के बाजार से खबर उठी है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में विधायकों से बैटिंग करवा सकती है। मतलब कि लोकसभा चुनाव में विधायकों को मौका दिया जा सकता है। भले ही ये कयास हो, लेकिन कांग्रेस अभी से इस पर बयानबाजी शुरू कर चुकी है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि बीजेपी विधायकों को टिकट देने की स्थिति में है। अगर वो ऐसा करती है तो बीजेपी प्रदेश में सरकार बचाने में मुश्किल में आ जाएगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना मसला है। मुझे नहीं लगता है कि वो विधायकों को टिकट देने की स्थिति में है, क्योंकि बहुत बड़ा इनके पास में जनाधार नहीं है। जिस प्रकार से आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी को तो अभी सरकार बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के उन्होंने मंत्रिमंडल में उपेक्षा की, सारे के सारे बगावत के मूड में दिख रहे हैं। तो ये हिम्मत नहीं करेंगे कि विधायकों को लोकसभा की टिकट दें। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो हम योग्य चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को। अब कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस में हार के बाद घमासान है। बीजेपी के बड़े नेता बगावत के मूड वाले बयान पर कह रहे हैं कि बीजेपी में बगावत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल जरूर है। कई लोगों को पार्टी ने निकाला तो कईयों ने पार्टी छोड़ दी है। कई लोगों को पार्टी ने निकाल दिया है, कई लोग पार्टी छोड़कर चले गए। इसके बाद भी अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये बयान देते हैं कि हमने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वे ठीक कहते हैं, क्योंकि ये आपस में सिर फुटबॉल ही कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। अब इस तरह के बयानबाजियों को क्या कहा जाए? ठंड के मौसम में सियासत का बाजार गर्म हो चला है। भले ही कांग्रेस बीजेपी के विधायकों के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सियासत कर रही हो, लेकिन बीजेपी साफ कहती है, हम प्रदेश में भी बने रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस अपनी संस्कृति के अनुसार सिर फुटबॉल कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने के लिए ताकत से 2024 में भी जीतेंगे। इन बयानबाजियों के बीच आने वाला वक्त ये तय करेगा कि कांग्रेस सिर्फ गाल बजाती है या फिर उसकी बातों में कुछ हकीकत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब बारी है किसने क्या कहा इसकी। तो कांग्रेस ने क्या कहा, पहले आपको यह बताते हैं कि 2024 के चुनाव पर बयानबाजी हो रही है और बीजेपी विधायकों को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा के लिए। यह कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में टिकट देने की स्थिति में नहीं है, सरकार बचाने में उनको मुश्किल हो जाएगी। अब कांग्रेस विपक्ष में चली गई है, तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता बगावत के मूड में हैं, यह बात भी कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस कुल मिलाकर यह कह रही है कि बीजेपी में बगावत है और लोकसभा चुनाव में अगर विधायकों को टिकट दिया जाता है तो बगावत हो सकती है। कांग्रेस ने क्या कहा, यह हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो सरकार बचाने में उनको मुश्किल हो जाएगी, कांग्रेस कह रही है, और बगावती तेवर हैं बीजेपी के भीतर ही भीतर। आला नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, उनमें बगावत का मूड नजर आ रहा है। ये कांग्रेस को नजर आने लगा है। अब बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने में घमासान दरअसल मचा हुआ है।
कांग्रेस सिर फुटअव्वल कर रही है। आपस में ही कांग्रेस के नेता भिड़ रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में 2024 में भी जीत दर्ज करेगी। गुंडागर्दी पाप है। राजधानी रायपुर में बीती शाम सड़क पर उत्पात मचा। बदमाशों ने जमकर हंगामा किया था, तोड़फोड़ की थी, मारपीट भी की गई। लेकिन जो उसके बाद हुआ उसकी तस्वीरें देखकर बदमाश भी कहेंगे कि संभल जाना ही सही है। गुंडागर्दी पाप है। झुके हुए सिर, सड़क पर परेड, ये गुंडे हैं जो सड़क पर उत्पात मचाते हैं। लेकिन जब पुलिस का डंडा चलता है तो इनके सिर झुक जाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भनपुरी वार्ड नंबर 4 में सोमवार रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को तोड़ डाला तो एक के घर में घुसकर महिला और बच्चों के साथ मारपीट तक की। वो भी ये कोई 1-2 लोग नहीं थे, बल्कि करीब 3 दर्जन लोग थे। वजह क्या थी वो भी जान लीजिए। दरअसल 2 गुटों में आपसी रंजिश चल रही थी। इस पर एक गुट दूसरे के घर पर हमला बोलता है। इसमें बच्चे, महिलाएं और कई अन्य शख्स हमला करते हैं। अब और तस्वीरें देखिए जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करने के लिए ये उत्पात मचाया गया और इस पर जब स्थानीयों का गुस्सा फूटा तो वे थाने का घेराव करने पहुंच गए और फिर चलता है प्रशासन का डंडा। आज शाम को थाना खमतराई के भनपुरी एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आके कुछ संख्या में आके पब्लिक की गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है और कुछ लोगों से हुज्जतबाजी मारपीट किया गया है, जिस पर थाना खमतराई में अपराध दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। एक आरोपी को अभी हमने अपने अभिरक्षा में ले लिया है। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है और फिर होती है पुलिसिया कार्रवाई। 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए और उनका जुलूस निकाला गया। तो ये कहा जा सकता है ये ऐसे आदतन अपराधी हैं जो लगातार भनपुरी क्षेत्र में, उरला क्षेत्र में इस तरह की जो घटना है उसे अंजाम देते रहे हैं। तो दहशत खत्म करने की कवायद पुलिस है कर रही है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से आरोपियों का जुलूस निकाला जा रहा है। पुलिस ने बदमाशों को साफ इशारा कर दिया कि अगर संभले नहीं तो संभाल दिए जाओगे। ऐसा जुलूस फिर सड़क पर हमेशा निकाला जाएगा। ये तस्वीर उन बदमाशों को ये कह रही है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। रिपोर्ट न्यूज़ 18। बदमाशों ने किया क्या था, अब ये आपको बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या बदमाशों की तरफ से किया गया था। सोमवार की शाम की दरअसल बात है। ये मामला भनपुरी वार्ड नंबर 4 में उत्पात मचाने से जुड़ा हुआ है। पुरानी रंजिश में एक शख्स के घर में घुसकर मारपीट की गई। महिला, बच्चों और पुरुषों के साथ मारपीट की गई। तोड़फोड़ में 20 से 25 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। 3 लोडिंग ऑटो समेत 6 बाइक भी क्षतिग्रस्त इसमें हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने थाने का जाकर घेराव किया और घेराव करने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। तीन लोडिंग ऑटो समेत 6 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कारों को भी नुकसान पहुंचाया। कारों पर भी डंडे से हमला करके कारों के कांच जो हैं वो तोड़ दिए गए। उत्पात के बाद स्थानीयों ने थाने का घेराव किया। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नशे के खिलाफ हल्ला बोल की। बुरहानपुर जिले के बोरदली गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला। इसके लिए महिलाएं कलेक्टर दफ्तर पहुंची और शिकायत की गई। वहीं यह भी कहा गया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की जाएगी। शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, ऐसा जानते सभी हैं, लेकिन जो शराब के आदी हो जाते हैं वो इस लत से छुटकारा नहीं पाते। बुरहानपुर में ऐसा ही गांव है जहां कोई 1, 2, 3, 4 लोग नहीं बल्कि गांव के अधिकांश लोग नशे में ही डूबे रहते हैं। अब उनके खिलाफ गांव की महिलाओं ने हल्ला बोल डाला है। हमारे गांव में दारू बंद होने को बना, तो दारू वाले सब एक सलाह कर लिए और एक भाई माना को रोक रोक के मार रहे हैं। ऐसा ये बहुत दिन से हमारे परिवार में से 2-3 जने दारू पीते हैं, घर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे को आधी रात तक सोने नहीं देते। ऐसा छोटे छोटे बच्चे, सब बच्चे बिगड़ रहे हमारे। बोरदली गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि गांव का हर पुरुष नशे में डूबा रहता है, काम धंधा छोड़कर दिन भर लोग नशा करते हैं। ऐसे में परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। परिवारों की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के सिर पर आ चुकी है। कई बार महिलाएं शराबबंदी का विरोध कर चुकी हैं, तो शराब विक्रेता झगड़े पर उतर आते हैं। शराबबंदी को लेकर फिलहाल महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की है और ये भी कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करेंगे। फिर ये समस्या लेकर आए हमारे गांव में दारू नहीं होना सर, और अब हम भी उनके वो दारू वाले से वो तो किमी हो गए, फिर हमको खाना भी नहीं हजम होने दे रहे वो है। फिर हमारे बच्चे बोलने को जाते, उनको भी आरोप लगाने को बोलती वो। शिकायत आपकी नहीं पूरी होती है तो फिर आप हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे कलेक्टर के पास, वो यहाँ पर दिल्ली तक जाएंगे, क्या करेंगे फिर हम। महिलाओं की शिकायत पर संयुक्त कलेक्टर ने आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुदरली में शराबबंदी के लिए इनका जो है वो आवेदन पत्र है। गांव में कुछ व्यक्तियों के नाम इन्होंने बताए हैं कि जो इलीगल कार्य कर रहे हैं, तो एडीएम सर के भी संज्ञान में आवेदन आया है। उसमें एसपी साहब और एक्साइज ऑफिसर दोनों को जो है कार्रवाई के लिए लिखा है। सर इसके पहले भी कई बार हाँ, इन्होंने अपने आवेदन पत्र में उसका भी जिक्र किया है, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को इससे अवगत कराकर उसमें कड़ी कार्रवाई कराई। संयुक्त कलेक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि कार्रवाई की जाएगी। अब महिलाएं इस आस में हैं कि जल्द से जल्द अवैध शराब बेचने वालों पर एक्शन हो और उनका घर एक बार फिर से संवर जाए। गणेश